पत्र गीता भगवान का 115। तुम्हारे ऊपर तो बड़ी सेवा रखी है, गुरु ने, उससे तुम्हारी तो छोड़ो कईयों की उन्नति होगी। टहल महल ताको मिले जा पर संत कृपाल। सच तुम्हारे ऊपर तो भगवान का खास प्यार नजर आता है, क्योंकि तुमने अर्जुन की तरह हाथ भगवान के हाथ में दिया है। हमेशा बालक होकर रही हो, इसलिए सच्ची मालकी मिली है। तुम्हारा तो अब मेरे से मोह निकल गया है, बाकी बताओ किसमें जाकर बचा है। आज एक किताब में पढ़ा है कि पवित्रता की एंड यह है कि चित्त की एकाग्रता का आखिरी छोर एक ही प्रीतम तक महदूद न रहे, मगर सारी सृष्टि से अमल हो जाए। प्रीत की एंड वह है कि मित्र का मन अपना मन एक हो जाए। मित्र का विश्वास अपना विश्वास हो जाए। मिलने और बिछुड़ने का वहम निकल गया, आपस में बेहद प्रेम भरपूर हो गया। गुरु के साथ रहने में अपना मजा है, बिछुड़ने में अपना मजा है। मतलब है ही मौज। सचमुच प्रेम करने में ही अपना आप भूलता है। दूसरे शहरों में अकेले जाने में बड़ा फायदा होता है, बहुत कदर होती है गुरु की कि गुरु ने हमें क्या बना दिया है। जहाँ पैर वहाँ खैर है। जहाँ जहाँ यह शरीर पहुँचता है वहाँ वहाँ सख्त जरूरत है। भगवान के भगत किस किस नमूने के हैं। अधिक लोगों से मिलने पर बड़ा अनुभव मिलता है। सच छोटे छोटे गांव में जाने पर पता चलता है कि वहाँ कितना प्रेम, सेवा, सादगी, उदारता है। सच्चे प्रेमी कैसे कोने कोने में छिपे पड़े हैं। गुरु ही जानी जाननहार है, जो वहाँ भेजता है जहाँ सख्त जरूरत है। मान और बड़ाई जो गुरु की होनी चाहिए वो हमारी हो रही है। जिसके लायक गुरु ही हैं। मैं अपने को खास भाग्यशाली समझती हूँ, जो गुरु की नजर खास मुझ पर है, जो मुझे ही जहाँ तहाँ भेजता है। उसमें मेरी बहुत उन्नति होती है। फिर कैसे सब मुर्दे हो जाते हैं। इस ज्ञान की मुरली पर कैसे कैसे किस किस को विश्वास दिलाता है। करता खुद आप है, नाम होता है हमारा। दादू सोभ्या दास अपना नाम न ले, आप अकेला सब करे घट में लहर उठाए। मुझे तो आश्चर्य होता है कि मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, तो भी उसको इतना विश्वास कैसे आ जाता है। यह शरीर सचमुच औजार है। गुरु की मर्जी किसी को जिलाए, किसी को मारे। एक तरफ विश्वास बढ़ाता है, दूसरी तरफ कंस और रावण को भी भेज देता है कि जाकर परीक्षा लेकर आओ कि कितना निर्भय और विश्वास में है। वह खाली कह रही है कि मैं ब्रह्म हूँ, पर थोड़ी ही डॉटपट पर डरती है क्या।
निर्भयता भी गुरु ऐसी दिलाता है कि भले तलवारें लेकर आए तो भी डर नहीं है। सिर उतार कर चलना है, सिर कुर्बान कर दो, यहाँ सांस लेने की जगह नहीं है। पर भगत का बाल भी बांका नहीं करता है। जो बन संवर कर मुकाबला करने आते हैं वे आधे रास्ते में ही मरे पड़े हैं। यहाँ रोज नए मुर्दे आते हैं, रोते हुए फिर हंसते हुए वापस जाते हैं। और कौन सी करामत देखें भगवान की, जे तिस नजर न आवई त बात न पूछे कोई। सब गोपियां सेवा में लगी हुई थी। इस पर भी सबने यहाँ तक कहा कि हमने गुरु के लिए अभी कुछ नहीं किया है। इतना करते हुए भी सबने रोया। उन्हें देखकर हमने कहा हमने भी अभी तक गुरु के लिए कुछ नहीं किया है जो ये सब गुरु के लिए कर रही है। इस बार ऐसा महसूस हुआ कि जैसे भगवान ने उद्धव को भेजा था कि जाकर ज्ञान देकर आओ, पर उद्धव उनका प्रेम देखकर हैरान हो गया कि ये सब मेरे से भी ऊपर हैं। उल्टा प्रेम सीख कर आया। कदम कदम पर एक दूसरे से सीखते हैं। जब सतगुरु के पास मरूं तो सबको पसंद आऊं। जब गुरु का हाथ सिर पर है तभी हर एक चाहता है। गुरु निष्काम और निरेच्छा है तभी हम माया से बच जाते हैं, नहीं तो भगत भी बड़ी माया है। प्रेम सेवा प्रशंसा तन मन धन की सेवा करके कच्चे को तो गिरा दे। ये भगत पर हर वक्त मन के ऊपर गुरु का पहरा रखना है, सुजाग रहना है कि कैसे माया में गिरना नहीं है। गुरु ने इतना तो निष्काम बनाया है कि तीनों लोकों का राज्य चरणों में पड़ा है। रिद्धियां सिद्धियां सब नौकर हैं। किसी भी बात की कमी नहीं है। पर मन में कोई भी इच्छा नहीं है, कुछ भी चाहिए नहीं। यह कसम उठाया है तो माया दरबान दासी होकर रहती है। अंदर आने की ताकत नहीं। राह में अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ना है। यदि एक भी कांटा लग गया तो खड़े होकर निकालना पड़ेगा। रुकावट हो जाएगी मंजिल पर पहुंचने के लिए। यहाँ के भगत भी चिपकू बहुत सख्त होना पड़ता है तभी जिंद जान छूटती है। ज्ञान की ये बात सबको सुनाती हूँ कि एक खिलौना कितना भी उल्टा करते हैं तो फिर सुलटा हो जाता है। मन और विकारों को देखकर कभी मायूस नहीं हो कि मैं आत्मा कैसे होऊंगी। क्रोध एक आ रहा है, अभी तो मेरे में कमियां है। सो पुरुषार्थ दांतों से दांत भींच कर करते आओ, पर मायूस नहीं हो। मैं किसी भी हालत में मुक्त हूँ,
दिल रूपी डिबिया में मुरादी काबू रखो, सबके चेहरे प्रसन्न हो जाते हैं।